यूक्रेन ने कैसे रूस में तबाही मचाई, रूस के किन इलाकों पर हमला हुआ, ईरान में कहां जोरदार धमाका हुआ, धमाकों ने कैसे तबाही मचाई, ईरान ने वीडियो जारी कर अमेरिका और इजरायल को क्या धमकी दी है। देखिए ग्लोबल टेंशन से जुड़ी टॉप 9 खबरें। रूस पर यूक्रेन का भीषण हमला जारी है। यूक्रेन की सेना रूस के अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रही है। डीपीआर और बेलगोरोड पर हुए यूक्रेन के हमलों ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन के हमले में कई घरों और दुकानों में आग लग गई। क्रीमिया और रोस्तोव को भी यूक्रेन की सेना ने हवाई हमलों से दहला दिया। यूक्रेन के हमलों ने भारी तबाही मचा दी। यूक्रेनी फोर्स इस वक्त रूस पर विध्वंसक हमले कर रही है। रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। ज़ैपोरिज़िया पर यूक्रेनी वायुसेना ने जोरदार हमला किया है। यूक्रेन के MiG-29 विमानों ने रूसी ठिकानों पर हवाई हमला किया। GBU-39 बमों से टारगेट कर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन MiG-29 लड़ाकू विमान से रूस पर अमेरिकी बमों की बरसात कर रहा है। अमेरिकी बमों के जरिए यूक्रेन रूस में सटीक हमला करने में सफल हो रहा है। डोनेट्स्क पर यूक्रेन ने हवाई हमले कर भारी तबाही मचा दी। डोनेट्स्क के सोकोल बाजार पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन के हमले में एक महिला की मौत हो गई। सोकोल बाजार इलाके में कई घरों और दुकानों में आग लग गई। तस्वीरें रूस के कब्जे वाले लुहांस्क की हैं। यूक्रेन की सेना लुहांस्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस के सैन्य अड्डों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले कर रही है। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क पर ड्रोन अटैक कर भारी तबाही मचा दी। यूक्रेन की सेना ने लुहांस्क में ऑयल डिपो पर हमला करके तबाह कर दिया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी सेना के ठिकाने को भी भारी नुकसान पहुंचा है। डोनेट्स्क पर यूक्रेन के हमले ने भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने ड्रोन हमला कर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। डोनेट्स्क पर हुए ड्रोन हमले से भीषण आग लग गई। यूक्रेन पर रूस का जवाबी हमला भी जारी है। रूस की सेना भी कीव पर विध्वंसक हमले कर रही है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस कीव में भारी तबाही मचा रहा है। ईरान के दक्षिणी तेहरान में बड़ा विस्फोट हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा इलाका दहल गया। हमले की तस्वीर दक्षिणी तेहरान की है। शक्तिशाली धमाके ने दक्षिणी तेहरान में तबाही मचा दी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे धमाके वाली जगह के आसपास धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। तेहरान में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की अहम बैठक चल रही थी। इसी दौरान वहां धमाका हो गया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। हमले के बाद भारी अफरा तफरी मच गई। ये हमला ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर कमांडर को टारगेट करके किया गया था। ईरान के खुफिया सूत्रों का कहना है कि हमला सर्जिकल और जानबूझकर किया गया था। ईरान की सेना ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान की सेना ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया। वीडियो के जरिए कई इजरायली ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया गया है। वीडियो जारी कर ईरान ने इजरायल को चेतावनी भी दी है। ईरान ने कहा है कि किसी भी नए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेना पहले से ज्यादा तैयार है। इजरायल की सेना गजा में भीषण तबाही मचा रही है। गजा के पश्चिम में कैफेटेरिया पर इजरायली बमबारी की तस्वीरें हैं। हमले में 24 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गजा में हालात ऐसे हैं कि राहत सामग्री के लिए लाइन में खड़े लोग भी इजरायल के हमलों का शिकार हो रहे हैं। इजरायली सेना शरणार्थी शिविरों पर भी बम बरसा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं, बूढ़े और बच्चे मारे जा रहे हैं। रूस ने क्यों दी तीसरे विश्व युद्ध की धमकी, किसने कहा अमेरिका को नए राजनीतिक पार्टी की जरूरत, किम जोंग उन क्यों हुए भावुक, हिंद महासागर में चीन को घेरने की तैयारी क्या है, क्या ट्रंप ईरान के साथ करना चाहते हैं सीक्रेट डील। देखिए विदेश टॉप 9। रूस ने ब्रिटेन को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी है। रूस ने ब्रिटेन को यह धमकी यूक्रेन की मदद करने को लेकर दी है। रूस ने ब्रिटेन को अल्टीमेटम दिया है कि वो यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग देना बंद कर दे। पुतिन के सहयोगियों ने ब्रिटेन पर रूस के खिलाफ अभियान चलाने का आरोप लगाया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दे। यूक्रेन पर रूस का जुबानी हमला भी जारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर डोनबास की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डोनबास को आर्थिक रिबूट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रूस को डोनबास के विकास में योगदान करना चाहिए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए ताकि लोगों को विकास और सुधार दिखाई दे। एलन मस्क ने अमेरिका में एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की बात फिर से उठाई है। मस्क ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में लिखा है कि वो सिर्फ 2 पार्टी होने का दिखावा करते हैं, असल में ये सिर्फ एक ही पार्टी है। मस्क ने सुझाव दिया है कि अमेरिका को एक ऐसी नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है जो लोगों की वास्तव में परवाह करे।
उन्होंने इस विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए एक पोल भी चलाया है, जिसमें 56 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और 80% लोगों ने नई पार्टी के पक्ष में मतदान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो ईरान से बात नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ईरान के साथ डील करने से भी मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया है, इसलिए अब वो ईरान के साथ कोई डील नहीं करेंगे। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ट्रंप ओबामा की तरह ईरान से समझौता करने की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने जारी किया है। वीडियो में किम जोंग उन रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों के ताबूतों पर राष्ट्रीय झंडा डालते और उनके लिए शोक व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने अपने उन सैनिकों की तस्वीरें सार्वजनिक की हैं, जिन्हें रूस के कुरुक्षेत्र में यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में भेजा गया था। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी हर रोज नई ऊंचाई को छू रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान के लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। खबर है कि पाकिस्तान की सरकार पेट्रोल की कीमतों में 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है, जबकि डीजल 15 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एबटाबाद में एक अस्पताल में पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। मरीजों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ बारिश की चपेट में आने से अब तक कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन की नजर अब भूटान की जमीन हड़पने पर है। ऐसे वक्त में जब चीन लगातार भूटान में गांव बसा रहा है और विवादित इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, भारत ने एक बार फिर भूटान के साथ अपने मजबूत रिश्तों का संदेश दिया है। इसी कड़ी में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दिन के भूटान दौरे पर हैं। बतौर आर्मी चीफ ये उनका पहला भूटान दौरा है। ये दौरा दोनों देशों के बीच स्थायी रक्षा सहयोग को और मजबूती देगा। भारत की मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका के कोलंबो डॉक यार्ड में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। करीब $52 मिलियन की इस डील के बाद एमडीएल कोलंबो पोर्ट में रणनीतिक पकड़ बनाएगा। ये एमडीएल का पहला अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण है, जिससे वो घरेलू शिप बिल्डर से एक क्षेत्रीय समुद्री ताकत बन जाएगा। हिंद महासागर भारत के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है, लेकिन यहाँ चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय रही है। आज से क्या क्या हो गया महंगा, बदल गए कौन से नियम, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कितनी लगाई अपने दिमाग की कीमत, और बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। देश की खबरों के लिए देखिए देश टॉप 9। आज से ट्रेन यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग से जुड़े कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। इसमें वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट जल्दी तैयार करना, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए वेरिफिकेशन और ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी शामिल है। आज से एटीएम से 3 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर 23 रुपया ट्रांजैक्शन लगेगा। गेमिंग ऐप पर हर महीने 10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बिहार में रहेंगे हम भी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो ही है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन में सहमति बन गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में जाति धर्म की राजनीति नहीं होने देगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने दिमाग की कीमत 200 करोड़ रुपए बताई है। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 200 करोड़ रुपए महीना चाहिए। मेरे दिमाग की कीमत 200 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था, आप नौकरी करोगे? मैंने बोला, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 200 करोड़ रुपए महीना चाहिए। बीजेपी आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में नए पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेगी। इसके बाद बीजेपी जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्थान पर नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी शुरू हो सकता है जब 37 से कम 19 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो चुका हो। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नया और बड़ा अमरनाथ यात्री निवास का निर्माण किया गया है। इस यात्री निवास में एक साथ 1000 तीर्थयात्री रह सकेंगे। इस यात्री निवास को बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए बनाया गया है।
यात्री निवास 2 चरणों में बन रहा है। दूसरे चरण का निर्माण जल्द शुरू होगा। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूली बच्चों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में करीब 15 स्कूली बच्चे अपने साथ पढ़ने वाले एक बच्चे को बुरी तरह पीट रहे हैं। जिस बच्चे की पिटाई हो रही है वो अपने क्लास का हेड बॉय है। स्कूल के चुनाव में उसने भारी अंतर से जीत हासिल की है, जिससे नाराज होकर विरोध गुट के छात्रों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। भोपाल में एक प्रेमी ने लिव इन में रह रही प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को चादर में लपेटकर घर में रख लिया। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त वो नशे की हालत में था। आरोपी सचिन ने 3 दिन बीत जाने के बाद अपने दोस्त को पूरी घटना के बारे में बताया। उसके दोस्त ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लिव इन पार्टनर रितिका सेन का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भारतीय नौसेना को आज रूस में बना ताकतवर युद्धपोत INS तमाल मिलने जा रहा है। ये युद्धपोत समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ा देगा। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं है। तमाल को भारत रूस ने मिलकर तैयार किया है। इसमें 33 से ज्यादा भारतीय उपकरण और सिस्टम लगाए गए हैं। इसके निर्माण की निगरानी भारत की वॉरशिप ओवरसीइंग टीम ने रूस में रहकर की है। छतरपुर में बाढ़ बारिश से तबाही, मंडी में लैंडस्लाइड। देखिए सोनल में हाईवे बंद। बाढ़ बारिश की टॉप 9 खबरें। मध्य प्रदेश के छतरपुर के जटाशंकर धाम में भारी बारिश के चलते झरने की रफ्तार काफी तेज हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से जहां पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया, वहीं भगवान शिव की प्रतिमा पूरी तरह पानी में डूब गई। झरने का नजारा तो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन खतरे को देखते हुए झरने के करीब जाने पर रोक लगा दी गई है। बिहार के लगुराही पहाड़ी पर 6 लड़कियां पिकनिक मनाने गई थी। पिकनिक मनाने के दौरान अचानक जलप्रपात में पानी का सैलाब आ गया। पहाड़ी पर पानी का तेज बहाव होने लगा। इस दौरान 3 लड़कियां जल्दी से बाहर आ गई, लेकिन 3 लड़कियां पानी में फंस गई। इस दौरान वहां पर कुछ देर के लिए आपाधापी का माहौल कायम हो गया। वहां मौजूद लोगों ने पानी के तेज बहाव में बह रही सभी लड़कियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मंडी के नारला के पास भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति के साथ साथ सड़क यातायात भी बाधित हो गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ टूटने से चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे बंद हो गया है। लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण मलबा और पत्थर रास्ते पर गिर रहे हैं, जिससे शिमला की ओर यात्रा करना मुश्किल हो गया है। चक्की मोड़ को क्रॉस करने में करीब 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। मौसम विभाग ने और बारिश की संभावना जताई है। यूपी के हापुड़ में तेज बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि लोगों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। शहर की सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई। सरकारी अस्पताल परिसर में पानी भर गया। मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल के रास्ते पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पहली ही बारिश में गलियां नालों की तरह उफरने लगी हैं। सड़कों के गड्ढों में पड़ी मिट्टी बहकर जाने से नगर पालिका की कलई खुलने लगी है। राहगीर इन गड्ढों को 1 साल पुराना बता रहे हैं, जिन पर मिट्टी डालकर उन्हें छिपाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिले के अधिकारी अब इस समस्या से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर योजनाएं बना रहे हैं। यूपी में मानसून सक्रिय हो गया है। सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सहारनपुर में पांवधोई नदी में अचानक जलस्तर करीब 10 फीट बढ़ गया, जिससे सड़कों पर नदी का पानी आ गया। सड़क पर इतना पानी भर गया कि लोगों का चलना दुश्वार हो गया। शिवालिक पहाड़ियों को तलहटी में बने मां शाकुंभरी देवी मंदिर की सीढ़ियों तक भी पानी आ गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 75 मिलीमीटर बारिश हुई है। तेज बारिश के बाद जहां ग्वालियर में पहाड़ी झरने बहने लगे हैं, वहीं शहर की सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगह गाड़ियां पानी में फंसकर खराब हो गई, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चंद्रवदनी इलाके में घुटनों तक पानी भर गया। हाईवे पर एक तरफ पाइपलाइन का काम चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ बारिश से पानी भरने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। नदी का तेज बहाव किनारे की मिट्टी का कटाव कर रहा है। इससे तटवर्ती इलाकों के मकानों और खेतों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाके प्रभावित हो रहे हैं।